सर्विस भी कीजिए, बिजनेस बहुत अच्छा कीजिए, गाड़ी भी चलाइए, लेकिन सभी कार्यों को प्रसन्न होकर कीजिए। जोश खरोश में मत कीजिए, गुस्सा में मत कीजिए, दुखी होकर मत कीजिए। जो भी कार्य करने का तुमको सौभाग्य मिला है उसको अपना जीवन का अहोभाग्य मानना चाहिए। घर के कपड़े धोने का अवसर मिल जाए तो ये सोचना चाहिए कम से कम मैं तो घर ही के कपड़े धोता हूँ, धोबी तो सबके घर के कपड़े धोता है, तो धोबी से तो अच्छा। कभी यदि झाड़ू लगाने को पड़ जाए घर में अपने, तो ये मत सोचो कि मैं झाड़ू लगाने के लिए थोड़े आई हूँ। ये सोचो जो झाड़ू लगाने वाले स्वीपर लोग हैं वो तो दिन भर झाड़ू लगाते हैं, मैं तो केवल अपने घर में लगाती हूँ, वो तो सड़क पर भी लगाते हैं। ऐसा सोच करके मन को खुश कर लिया करो। कभी आपका पति डांट दे, नाराज मत होइए, दुखी मत होइए। गुरु से प्रार्थना कीजिए मेरे पति को सद्बुद्धि मिले, और अगली बार डांटे तो थोड़ा कम डांटे और अपना भी सुधार करिए। और कभी तुम्हारी पत्नी तुमको घुड़क दे, डपट दे, तो तुम ये समझो कि घर ही में दरोगा जी रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जिसकी पत्नी अपने पति को डांटती है वो पति बहुत किस्मत वाला है, क्योंकि कम से कम डांट डपट कर ही तुमको लाइन पर रखती है। अगर ये पत्नियां अपने अपने पतियों को न संभालती तो इन पतियों का कितना पतन हो जाता, कुछ ठिकाना ही नहीं। ऐसे भी इतना ये कंट्रोल करती हैं, फिर भी कोई पति दारू पी कर आ रहा है, कोई जर्दा खा रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई भांग खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, और कोई न जाने किस किस मॉडल का गीत गा रहा है। और जब तुम गंदे गीत गाते हो तुम्हारी पत्नी को डर लगता है कि ये ऐसा गीत गा रहा, जान जा रही, तो आखिर मैं फिर कहाँ जाऊंगी, इसकी जान किधर जा रही। तो ऐसे गीत मत गाओ उल्टा पलटा, इनके दिल को क्यों घबराहट में डालते हो। नारी के अंदर बहुत गहरी भक्ति होती है। नारी जिससे जुड़ती है तो उसको समर्पित होना चाहती है। इसलिए पुरुषों को भी चाहिए कि अगर आपकी वाइफ समझाए तो थोड़ा बैठकर उनकी बात को सुन लिया करो, और अच्छी बात कोई भी समझाए उसे समझना ही बुद्धिमानी है। तो मैं आपको बता रहा था, अर्जुन कुंती के पास पहुंचते हैं, बेटा हो तो अर्जुन जैसा हो। अर्जुन कहते हैं, माँ तुम उदास लेटी हुई हो, तुम्हारा मन दुखी है, ये दृश्य देख करके मेरा मन भी दुखी हो जाता है। आखिर किस चीज की कमी है जो तुम दुख मना रही हो, मुझे बताओ ना। कुंती बहुत देर तक बोलती नहीं है, और लास्ट में बोलती है तो कहती है, बेटा क्या बताऊं, तुमको बताऊंगी तो भी ये समस्या हल नहीं होगी। अरे समस्या कहो तो सही, हो सकता है ज्यादा ही हल हो जाए। बेटा सुबह में मंदिर में गई थी पूजा करने, मेरी बहन गांधारी भी थी वहां, मैं उसको बहन की तरह मानती हूं। देवी के मंदिर में आकाशवाणी हो रही थी कि जो कल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 5 खोल सोने के मंदिर में भेंट करेगा, उसका बेटा राजा बनेगा। मेरे पास न सोना है न सोने के फूल का कोई इंतजाम है, मेरा बेटा कैसे राजा बनेगा, इसी दुख में मैं लेटी हुई हूँ। न भोजन बनाने का मन है न हंसने का मन है, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा राजा बने। गांधारी का बेटा दुर्योधन तो 5 फूल सोने के इंतजाम कर लेगा, और गांधारी आकर कल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भेंट कर देगी, लेकिन मैं क्या करूं, यही दुख है। अर्जुन जोर से हंसते हैं और कहते, माँ एक छोटी सी बात है,
तेरे पास में सोना नहीं है, तेरे पास में धन नहीं है, तेरा बेटा राजा नहीं है, तेरे पति पांडु जी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, मेरे पिता नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा तुझे पता नहीं है कि तेरे अर्जुन में क्या शक्ति है। 5 फूल क्या, कितने फूल ला दूंगा, तुम भोजन बनाइए, खिलाइए और हंसिए, उदास मत रहिए। कुंती उठ करके भोजन बनाती है, सबको खिलाती है, लेकिन फिर भी खुद नहीं खाती है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता कि अर्जुन फूल कहाँ से लाएंगे सोने के। रात में अर्जुन सो जाते हैं, कुंती को नींद नहीं आती है। बेटे का मोह माँ की नींद को भी भंग कर देता है। सवेरे अर्जुन 4 बजे जागते हैं, स्नान करते हैं, धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और टंकार लगाते हैं और एक बाण छोड़ते हैं। सीधे बाण वो कुबेर के बगीचे में जाता है और वहाँ से सोने के फूल काट कर लाता है। देवी के मंदिर पर सोने के फूल लाखों की संख्या पर बरसते हैं और देवी का मंदिर सोने के फूलों से ढक जाता है, उसका गेट भी खुला नहीं रह जाता। फिर अर्जुन अपनी माँ के कमरे में जाते हैं, कहते हैं माँ जाओ पूजा करने के लिए। बोले लाओ 5 फूल तुम। बोले फूल तुम नहीं ले जा पाओगी, इतने फूल हैं, सब फूल वहीं मिलेंगे, तुम चलो आगे। कुंती जाती है, देखती है पूरा मंदिर फूलों से ढका हुआ है, सोने के फूल। अर्जुन का नाम याद करके मंद मंद मुस्कुराती है कि मेरा बेटा कितना कलाकार है। मैं सभी बेटों से यही बात कहूंगा कि अर्जुन बनो, अपने माँ के लिए सुंदर मकान बनाओ, माँ के लिए सुंदर गाड़ी लाओ, माँ के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करो, अच्छा बेड खरीदो और अपने माँ बाप को ऐसे ढंग से रखो। आज सोने के फूल बरसा सको न बरसा सको, लेकिन कम से कम लोहे की कार उनके चलने के लिए खड़ी कर दो और सुंदर महल बनाकर खड़ा कर दो, ताकि तुम्हारे माता पिता देखें और सोचे कि मेरा बेटा भी अर्जुन से कम नहीं है और घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हर बहन चाहती है कि मेरा भाई भी अर्जुन जैसा हो, अर्जुन जैसे भाई भी बनो, बहनों की भी कामनाओं को पूरा कर दो। अर्जुन जैसे, अर्जुन कभी भी युधिष्ठिर से नहीं कहते थे तुम युद्ध करो, अकेले ही काफी थे। अर्जुन युद्ध में प्रायः भीम को ले जाते थे कि तुम पीछे चलो गदा लेकर, पीछे से कोई मुझे न मार पाए, बस आगे तो अकेला फाइनल कर दो। आप इतने कलाकार बनो कि अकेले ही फाइनल करो सब। कायर कोचड़ मत बनो, आलसी मक्कार मत बनो, कामचोर मत बनो, पान तमाकू जर्दा खाकर उधर झाड़ी में पड़े मत रहो। दृढ़ संकल्प लेकर के विकास कीजिए। कुंती मंत्र पढ़ करके देवी की पूजा करके वापस लौटती है। रास्ते में गांधारी 5 फूल सोने के लेकर के अपनी दासियों के साथ में जा रही है। गांधारी देखती है कुंती को तो उसका मन थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि मेरे से पहले ये पूजा कहाँ से किया है। पूछा कुंती तुझे सोने के फूल मिल गए? बोले हाँ मिल गए बहन। कैसे मिले? बोले अर्जुन को पता, मुझे नहीं पता है। कितने फूल मिले? बोले काउंटिंग नहीं कर सकी। तो दिखाओ ना। जाकर दिखाया तो पूरा मंदिर सोने के फूलों से ढका हुआ है। गांधारी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे 100 पुत्र हैं और कुंती के केवल 5 पुत्र हैं, लेकिन काह भय 100 और 50, अकेले अर्जुन पुरई न्यासा। ये अकेले अर्जुन 100 के ऊपर भारी पड़ गया। हद हो गई। ये 5 फूल बनाने में रात भर सुनार ने मेहनत किया है। अर्जुन कितना कलाकार है, न सुनार के पास गया न सोना खरीदने गया, डायरेक्ट कुबेर के बगीचे से फूल काट कर लाकर बरसाया। माँ की एक ही तमन्ना होती है कि मेरा बेटा सफल हो जाए, मेरा बेटा राजा बन जाए। और आज इस प्रजातंत्र के शासन में कोई भी राजा बनने के लिए स्वतंत्र है।
आप जितनी मेहनत करो उतनी उन्नति आपकी होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले अपने आप को योग्य बनाइए, योग्यता हासिल करिए। बाल्य अवस्था, बचपन की अवस्था योग्यता प्राप्त करने की अवस्था है। ये बचपन फैशन के लिए नहीं है, श्रृंगार के लिए नहीं है, घूमने के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है, खेल कूद करने के लिए नहीं है। ये फैशन फ्रेंड बनाने के लिए नहीं है कि दोस्त बनाकर गुफ्फम गुफ्फा हाथ में हाथ जोड़कर घूमते रहो इसके लिए नहीं है। ये बचपन अपने आप की योग्यता को निखारने के लिए है, नए नए गुणों को, कलाओं को सीखने के लिए है। ये बचपन पूरी जिंदगी की तैयारी करने का वक्त है और इस बचपन में अपने को तैयार कीजिए और जवानी में अपनी योग्यता का प्रयोग कीजिए और बुढ़ापे में उस प्रयोग का जो रिजल्ट आए उसका आनंद लीजिए। इसलिए बचपन में घूमना बंद करें। बच्चों को ज्यादा खेलना नहीं चाहिए। आधा घंटे से ज्यादा खेल कूद पर समय मत दीजिए। खेलना तो इसलिए किया जाता है कि उससे व्यायाम होता है, व्यायाम से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन खेलने को व्यसन मत बनाइए कि 3-3 घंटे खेलोगे। अब कितने बच्चे मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, मोबाइल में क्या क्या खेलते रहते हैं, उसमें टाइम पास होता है। सबसे ज्यादा तुम्हारी कीमती चीज यदि कोई है तो वो है समय। और बचपन का समय ऊंची शिक्षा प्राप्त करने में खर्च कीजिए। जवानी को धन कमाने में खर्च कीजिए। और ये धन माया नहीं है, आज माया से ही प्रसंग उठा है। धन माया नहीं है, मन माया है। तो मन माया है तो मन तो सबके साथ है, तो ये मन माया से छुट्टी कैसे मिलेगी? मुक्त हो मन बंद तज धरो नहीं फिर देह, मानुष तन को लाभ यही करिए सहित सने। ये मन के बंधन से कैसे मुक्त होंगे आप, जो पुनः देह न धारण करना पड़े, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। धन के प्रति जो लोभ है वो असली माया लोभ है। कल किसी का मोबाइल यहाँ पर पड़ा हुआ मिला था, कल भी अनाउंस किया गया, वो मोबाइल वाला ले नहीं गया। आज फिर अनाउंस हुआ तो भी नहीं ले गया। बटन वाला मोबाइल है, जिसका हो ले लेना। और जिसको मिला उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं था, अन्यथा वो छिपा के रख लेता। यहाँ दे गया है, अनाउंस बराबर चल रहा है, जिसका हो ले लेना। कितने महान हैं वे लोग जो किसी नारायणी देवी के गले का हार गिर जाए, पायल गिर जाए, चेन गिर जाए सोने की, उसको लाकर व्यास गादी पर जमा करके अनाउंस कराकर और वापस उसको पहुंचाने की कोशिश करे, तो समझ लो इस व्यक्ति ने माया को जीत लिया है। माया इसके ऊपर नहीं है, ये माया के ऊपर निकल गया है। तो मैं आपको सुना रहा था, ये धन माया नहीं है। धन के प्रति जो लोभ आता है वही माया है। धन का जो अहंकार आता है वो माया का असली रूप है। ये आपका परिवार माया नहीं है। परिवार के प्रति जो मोह, ममता, आसक्ति पैदा होती है, ये माया का रूप है। धनवान बनो लेकिन विनम्र बन करके रहो। धन का अभिमान ना आने पाए। बड़े से बड़े काम करो लेकिन बड़प्पन का अहंकार ना आए। कार में बैठकर चलो पर अहंकार में न चलो। कार में बैठकर चलना बुरा नहीं है, लेकिन अहंकार में ऐंठकर चलना बुरा हो जाता है। नम्रता की नदी बन जाओ तो मिठास बढ़ेगी। अहंकार की चट्टान बनकर टकराने की कोशिश मत करो। विनम्र व्यक्ति सबको प्रिय होता है। अपने अपने घरों में भी प्रेम की गंगा बहाओ। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए।
पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ न कोई। पंडित कौन है? ये पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन पंडित वह है जिसका अंतःकरण शुद्ध है और जो प्रेम करना जानता है, प्रेम को निभाना जानता है। प्रेम की कीमत को भी समझो। तुम्हारी इस दुनिया के अंदर जिनके पास में प्रेम है वही सुखी है। प्रेम विहीन व्यक्ति कहीं सुख नहीं पाता है। अपने बूढ़े माँ बाप से भी प्रेम कीजिए, बूढ़े सास ससुर से भी प्रेम रखिए, क्योंकि वृद्धावस्था में बूढ़े होने पर तुम्हारा शरीर भी ऐसा कमजोर होगा और जब ये शरीर जवाब दे देता है उस समय इसको प्रेम करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। और कहते हैं चारों धाम में स्नान करने से जो फल मिलता है, चारों धाम के दर्शन से जो फल मिलता है, वो बूढ़े बुजुर्गों की सेवा से, बूढ़ी कमजोर गौओं की सेवा से वही फल घर बैठे भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चारों धाम कभी पहुंचने का अवसर न मिले तो अपने घर ही में चारों धाम का फल प्राप्त कर लेना। सास ससुर माता पिता बूढ़ी गायों की सेवा करके परस्पर में प्रेम से रह करके चारों धाम का फल मिल सकता है।